हेलो स्टूडेंट्स, यंग एडवोकेट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कोर्ट एप्लीकेशन। आप लोगों को कोर्ट एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, फॉर्मेट क्या है उसका, वो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत से यंग एडवोकेट्स कोर्ट में जाते हैं, उनसे बोला जाता है एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो एक पुराना फॉर्मेट लोगों जो चलता है एप्लीकेशन का, वही टू नेम सब्जेक्ट एंड सब पॉइंट्स वगैरह सब कुछ लिख के लास्ट में टू एन एस करके ख़त्म। पर जो कोर्ट एप्लीकेशन होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, अलग से लिखी जाती है। और जो कोर्ट में जितने भी एप्लीकेशंस आप लिखोगे, कोशिश करिए आप A4 यूज़ ना करके लीगल पेपर्स यूज़ करिए, क्योंकि जितने भी कोर्ट की आप फाइल में कोई भी फ़ोटो कॉपीज़ कराओगे, कोशिश करिए लीगल पेपर हो। लीगल पेपर मीन्स होता है A4 साइज से थोड़ा बड़ा होता है, वो यूज़ करना ज़्यादा बेस्ट रहता है आप तक, क्योंकि जो भी आपके दावे वगैरह लिखे जाते हैं, ड्राफ्टिंग होती है, वो सब लीगल पेपर में प्रिंट होती है। और जितने भी फ़ोटोज़ कॉपीज़ आप लगाओगे, कोशिश करिए लीगल में लगाइए, क्योंकि जो एक पेपर का फॉर्मेट बन जाता है आपका, वो बढ़िया होता है। फाइल में लगाना ईजी होता है, मतलब कोई पेपर छोटा बड़ा नहीं होता है, सब साइज़ सेम रहते हैं, तो आपका उसको अरेंज करने में दिक्कत नहीं होती है। ये चीज़ होती है, तो लीगल पेपर के लिए याद रखिए। अब जो आप एप्लीकेशन लिखने जा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, आप क्या हाजिरी माफ़ी लिख रहे हो उसमें, या फिर प्रतिवादी वादी तरफ से कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हो XYZ, वो या प्रार्थना पत्र कोई भी हो जो आप लिखने जा रहे हो उसका फॉर्मेट ये रहेगा जो बता रहा हूँ आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा। जो एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे, आप कैसे स्टार्ट करोगे वो एप्लीकेशन। पहली चीज़, आप अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो तो आपको हिंदी में यूज़ करना होगा एप्लीकेशन लिखना, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हिंदी में सब कुछ काम होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लिखना चाहोगे इसमें लिख सकते हो। जो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बता रहा हूँ, तो ज़्यादातर लॉ स्टूडेंट्स जो हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, चाहे लखनऊ का हो, कानपुर का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, तो उसमें ज़्यादातर लोग हिंदी प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो मैं बताता हूँ एप्लीकेशन आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले कोई क्या करना है, समक्ष किस कोर्ट बारे में लिख रहे हो वो आपको याद रखना है। चाहे सिविल जज जूनियर डिवीज़न है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीज़न में आपको लिखना है, तो लिखोगे आप समक्ष न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न। चाहे आप जूनियर डिवीज़न को ब्रैकेट में करके शॉर्ट में लिख दो, और उसके आगे लिख देना है कहाँ का है। अगर लखनऊ कोर्ट है, कानपुर कोर्ट है, तो अगर बाई चांस मानते हैं कानपुर का है, तो कानपुर नगर, कानपुर देहात। लखनऊ का कौन सा एरिया लगता है, वो चीज़ लिख के आप उसमें मेंशन कर सकते हो। एक ही लाइन में लिखना आगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिविल का मान के चलते हैं, सिविल का है तो उसके नीचे आप लिखोगे सिविल वाद संख्या। वो लिखने के बाद अब उस फाइल में आप देख सकते हो किस आप कोर्ट में किस पार्टी के लिए लिख रहे हो, तो जो वाद संख्या होती है, क्रिमिनल नंबर होता है, केस नंबर, वो आप उसमें लिख सकते हो। शूट नंबर, जो भी आप कहना चाहो वो लिख के आप लिख सकते हो। और साइड में लिखना है सन, ईयर, कौन सा 2020 का है, 23 का है, 24 का है, कौन से साल का है, वो आप वहाँ मेंशन करोगे। वो मेंशन करने के बाद फिर नीचे आप लिखोगे पार्टी का नेम रहेगा, पार्टी का नेम दोनों रहेगा, वादी प्रतिवादी, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, जो भी होगा उसका नाम लिख के, जैसे XYZ वर्सेस ABC, जो भी नाम आपका रहेगा वो लिखोगे। उसके बाद नीचे आप सब्जेक्ट लिखोगे, प्रार्थना पत्र है तो किस विषय पे है, सब्जेक्ट क्या है उसका, तो पूरा मेंशन करोगे उसमें। प्रतिवादी का रीज़न ये है, या वादी की तरफ से हो, प्रतिवादी की तरफ से, जिसकी तरफ से भी होगा वो आप वहाँ पे मेंशन करो सब्जेक्ट। फिर उसके नीचे से आप डायरेक्टली पूरा मैटर आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। जैसे आपके सीनियर एडवोकेट आपको बताते रहेंगे, वैसे आपको नोट करते रहना है, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस वाइज सब कुछ लिखा जाता है। यहाँ पे ये नहीं कुछ भी ऊपर नीचे कर दिया, ऐसे नहीं लिखी जाती एप्लीकेशन। जो फॉर्मेट है ये है। बाकी जो आपके सीनियर एडवोकेट होंगे क्या लिखना है मैटर बीच का, वो खुद बोलेंगे, आपको नोट करना है। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद नीचे
लेफ़्ट साइड पे आप डेट डाल दोगे, इस डेट को आप सबमिट करने जा रहे हो वो एप्लीकेशन, वो डेट वहाँ लिख दोगे। और राइट साइड में वादी, प्रतिवादी, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट जो भी है उसके सिग्नेचर होंगे वहाँ पे। उसके बाद नीचे जो आपके सीनियर एडवोकेट हैं वो वहाँ पर उनके साइन होंगे, उनका स्टैम्प लगेगा, मोहर लगेगी, वो होगा। उसके बाद आपका पूरा ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये होता है एप्लीकेशन का फॉर्मेट। जो मेन है स्टार्टिंग फॉर्मेट वो है, बाकी मैटर जो लिख लो। ये है तरीका एप्लीकेशन लिखने का। इसकी जो एप्लीकेशन जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इसकी फ़ोटो कॉपी करा लीजिए, 2 करा लीजिए, 3 करा लीजिए, क्योंकि ये जो आप जो लिखोगे वो डायरेक्टली कोर्ट में सबमिट हो जाएगी। एक जो फ़ोटो कॉपी होगी वो आप उसी फाइल में आप अपने पास रख सकते हो, क्योंकि होता ही है कि जो आप फाइल प्रिपेयर की जाती है 2 फाइल बनाई जाती हैं। एक फाइल में जो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ रहते हैं वो सब मेंशन होते हैं। उसके बाद एक जो उसकी जो पूरी फ़ोटो कॉपी होती है उसी फाइल की, आपकी दावे की, वो आपकी दूसरी फाइल में लगती है। सब कुछ सेम रहता है, बस जो डुप्लीकेट फाइल होती है वो आपके पास रहती है फ़ोटो कॉपी वाली। जो ओरिजिनल रहती है कोर्ट में सबमिट हो जाती है। आप फ़ोटो कॉपी रखोगे, अपने पास रखोगे, बाई चांस जब कोर्ट में जाते हो हियरिंग होती है, वो इसलिए होता है क्योंकि कोर्ट में जैसे आप हियरिंग करते हो जज के पास, जज साहब के पास वो फाइल होती है। उसके बाद जो भी पेज वो पढ़ेंगे आपके पास मेंशन होगा कि इस पेज पे वो है, तो अपने आप को आप रिफ़र कर सकते हो कि सर साहब अब इस पेज पे आइए, इस पेज पे ये आपका एविडेंस लगा है, वो आप डायरेक्टली को थ्रू लेंगे। ये चीज़ होती है, ऐसी एप्लीकेशन लिखी जाती है। नॉलेजेबल चीज़ें लाता रहूँगा, कोर्ट प्रैक्टिस लिखती करता रहूँगा, जिससे आपको आसानी हो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, किसी से ज़्यादा पूछना ना पड़े। तो ऐसी और वीडियो लाता रहूँगा मैं, तो हमारे साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अजीत सिंह लॉयर्स किंगडम को, हमारे चैनल को। और भी कुछ नोट्स वगैरह होते हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल देखते हैं, उनके नोट्स वगैरह हो गए, एग्ज़ाम पेपर्स हो गए, वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। लॉयर्स किंगडम में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और भी क्वेरीज हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है। और आप कॉल करना चाहो तो मैंने एक ऐप बता दी है, कॉल मी फॉर यू ऐप है, वो डाउनलोड कीजिए। उसमें मेरी आईडी लिखी हुई है, आप डायरेक्टली कॉपी वहाँ से कीजिए, पेस्ट कर दीजिए मेरी उसी ऐप में, एंड डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हो। कोई भी प्रैक्टिस रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज लेना चाहते हो आप, या फिर क्वेश्चन पेपर रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए हो आपको, या कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो आप, तो डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। तो मैं डायरेक्टली अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, आपको हेल्प हो जाएगी।